वैसे कि आज मुमरा प्रभाग समिति पर आई थी आप, क्या मामला है, क्या आपने बातचीत की है, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, यहाँ पर आना और इससे पहले हम लोगों ने कमिश्नर ऑफिस थाने म्यूनिसिपल कमिश्नर से भी मुलाकात की कल, खास तौर से क्योंकि मुमरा में एक ऐसा मामला अब सामने आया है जिसके ऊपर एक्चुअली कॉर्पोरेटर्स को अब बोलना चाहिए था, लेकिन अब वो गायब है, कहीं नजर नहीं आ रहे। जैसे कि आप लोगों को पता है, कुछ दिनों पहले फॉरेस्ट एरिया का बोलने पर वहां पर के घरों पर कार्रवाई हुई थी और घरों को डिमोलिश किया गया था। उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आया हुआ है और मुमरा में जहां जहां पर ग्रेजिंग लैंड है, यानी जहां जहां पर गाय चढ़ने के लिए जो जगह है, वहां पर इलीगल बांधकाम हुए हैं, उन सारे स्ट्रक्चर्स को तोड़ने के लिए नोटिस आई है। और हर बिल्डिंग्स में, यानी तकरीबन आप समझ लो, यहाँ पर मैं आपको सर्वे नंबर बताऊं, ये जो तलाठी का जो है वो नोटिस है, यहाँ पर सर्वे नंबर 29, 34, 38, 104, 106, 126 ये सर्वे नंबर है। इन लोगों को जो है वो नोटिस आई हुई है कि आपको जल्द से जल्द जो है वो बिल्डिंग खाली करनी है, क्योंकि वो ग्रेजिंग लैंड पे बनी हुई है और वो बिल्डिंग को डिमोलिश किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जब इतनी बड़ी बात मुमरा में हो रही है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ऑर्डर भी मेरे साथ इसमें लगा हुआ है, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। तो जब ये ऑर्डर आ गया तो यहाँ के जो है कॉर्पोरेटर और एमएलए क्या कर रहे हैं इस वक्त, तो हमारे काम है, हमारी जिम्मेदारी है। जैसे ये नोटिस हमको मिली थी, हमने हर जगह पर बात की इस चीज के लिए, कमिश्नर तक गए हम लोग, और हमारा आज काम था कि हम एएमसी से भी इस चीज के बारे में जो है वो डिस्कशन करें। लेकिन अपॉइंटमेंट हमारी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि हम बिजी है, हम नहीं आ सकते। तो एएमसी से मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन हाँ, ये जो जानकारी है हम उनको दे देंगे कि भाई ऐसे यहाँ पर बात है। सर्वे नंबर जो आप बता रही है, सर्वे नंबर कहाँ कहाँ का है, कौन कौन से? मोस्टली जैसे हम लोगों ने पता किया और ये लिस्ट में मेरे पास है, सोनाजी नगर से स्टेशन तक का ऑलमोस्ट सभी जगहों पे जो है ना वो नोटिस चले गई है। मेरे पास 211 घरों की जो है ना नोटिस यहाँ पर मौजूद है। इन सभी को जो है ना नोटिस मिली हुई है। तो ये आप रैंडमली किसी को फोन करके भी पूछ सकते हो, वो बताएंगे आपको कि भाई हाँ, हमें नोटिस आई हुई है घर खाली, बिल्डिंग खाली करने की। तो ये इतना बड़ा मामला है। मुझे एक बात बताइए, आज ये कॉर्पोरेटर लोग की बारी थी कि आपके वार्ड में आज इतनी बड़ी नोटिस आई है, जब आपके वार्ड में एक ईंट भी रखते हैं तो आप पहुंच जाते हो इलीगल बिल्डिंग के लिए कि भाई यहाँ पर सपोर्ट करते हो उस चीज को, पूरी बिल्डिंग बन जाने देते हो। अब उसी तरीके से आपको एक बात बता दूं, इलीगल बिल्डिंग तो हमारा कहीं ना कहीं मसला था। अब मैं यहाँ पर पीछे की बात बताती हूँ। अभी आप क्या करने वाली है इसके लिए? हमने ना सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है वो ग्रेजिंग लैंड के लिए इसके लिए ये किया है कि हमने पत्र व्यवहार तो सब जगह कर लिया है। अब हम लोगों से आह्वान करते हैं, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है वो, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि आपको अगर ये घर यहाँ से मतलब आप लोग यहाँ से खाली करेंगे घर, तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू जो है आपको घर मिलेगा। लेकिन वो कब मिलेगा? जब हम जाके वहां पर डॉक्यूमेंट जमा करेंगे। तो ये मैं सबसे मुमरा वालों से जो है वो अपील करती हूँ कि आप जो है वो तहसीलदार ऑफिस में जाइए और जाके अपना अपना डॉक्यूमेंट जो है वो जमा कीजिए, क्योंकि कल को जब ये बिल्डिंग डिमोलिश होगी, जब ये बिल्डिंग टूटेगी, तो आपको कहीं ना कहीं रहने के लिए जो है वो घर मिलेगा। तो आप लोगों को जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू अगर आपको उसमें फिर घर मिलेगा तो आपको डॉक्यूमेंट जरूरी है जमा करना। मान लो अगर पहले आप वहाँ पर बताइए कि ये जो नोटिस आप बता रही दिया गया है, ये किसके तरफ से दिया गया है? कलेक्टर से दिया हुआ है। हाँ, ये कब दिया गया है? ये देखिए, अभी पिछले महीने की 2 नोटिस आ चुकी है मेरे पास। अभी एक सोसाइटी की नोटिस मेरे पास अभी मौजूद है, जो अप्रैल के महीने में भी आई थी और उनको फरवरी के महीने में भी मिली थी। तो ये 2 नोटिस है। देखिए, एक 10 अप्रैल 2023 की नोटिस है लेटेस्ट अभी, और उनको कहा गया है कि आपके पास 1 महीने का समय है, आप 1 महीने के भीतर जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट जमा कीजिए, पुराने जो भी डॉक्यूमेंट, यानी जहाँ पर से ये सिद्ध हो जाए कि आप यहाँ पर काफी समय से ले रहे हो। ये दूसरी नोटिस है, पहली नोटिस जो है हाँ फरवरी में, नहीं, ये नवंबर में आई थी, 18 नवंबर 2022 को आई हुई थी। ठीक है, तो ये नोटिस 1 महीना बताएगा क्या? उसमें रूम खाली करने की नोटिस आई थी, लेकिन इसके अंदर उसमें ये नहीं, उसमें सिर्फ रूम खाली करने की नोटिस आई थी। दूसरे दिन में दूसरी नोटिस में आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहली नोटिस पे कैसे ना कभी भी एक इंटीमेशन दिया जाता है ना। नहीं, अभी जो है वो अप्रैल को, हाँ, अभी ये 15 तारीख जो हम लोगों ने कलेक्टर ऑफिस में जानकारी निकाली है, तो उन्होंने कहा है कि 15 मई तक जो है उनके पास टाइम है। वो तो हो गया ना, एक मिनट हो जाएगा, कल हो जाएगा। नहीं, ये वाली है, देखिए ये 10 तारीख, यानी आज कितनी 9 तारीख है, 10, हाँ, कल 10 तारीख है, 1 महीना हो जाएगा। आज ही सुबह में, इसीलिए मैंने यहाँ बोलने से पहले मैं कलेक्टर ऑफिस जाकर रही थी, ताकि मैं कंफर्म करूँ इस चीज को, क्योंकि लोगों को टाइम मिलना चाहिए डॉक्यूमेंट जमा करने का। मुमरा में ऐसी कितनी बिल्डिंग है जिनको नोटिस दिया गया? 211 बिल्डिंग जो है, 211 स्ट्रक्चर है ग्रेजिंग लैंड के, उनको मिले।
कलेक्टर ऑफिस से ये कहा गया है कि हम लोग इनको जो है वो एक 15 तारीख तक का टाइम दे रहे हैं। 15 मई तक जो है वो कोई भी आके यहाँ पर जो जिन जिन का नाम है 15 मई का 15 नहीं लिखित में नहीं गया, लेकिन उन्होंने बोला कि 15 मई तक हम लोग ने एक्सटेंड किया है, 5 दिन और है, और वहां पर आके ना लोग जो है वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। और इसीलिए मैं बोल रही हूँ ये बहुत अच्छा मौका है, कल को आप बेघर हो जाओगे, क्योंकि आज आप देखिए जो फॉरेस्ट के एरिया का बोलकर जो कार्रवाई वहां की गई थी, आज वो लोग कहाँ घूम रहे होंगे। आप सोचिए कल को अगर आपके घर की बारी आएगी तो आप कहाँ जाओगे। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा कर्तव्य, क्योंकि आज आप हो कल को आपके बच्चे भी तो है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आप जाके जो है वो कलेक्टर ऑफिस में जो है वो अपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, तहसीलदार ऑफिस में यहाँ पर उमरा में। और दूसरी बात, मान लो कि आपकी पहले चाली थी, आप चौल वगैरह में रहते थे, उसके बाद वो बिल्डिंग बन गई, तो आप अपने चौल वगैरह के जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करो, या आप 15-20 साल से 25 साल से जितने भी साल से रह रहे हो वो डॉक्यूमेंट सबमिट करो। लेकिन अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट जाने चाहिए। कल को ये नहीं बोलना चाहिए कोई कि भाई आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं आए थे इसलिए आपको घर नहीं मिलेगा। हमको हमारी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना है, इसलिए आपको जाके वहाँ पर डॉक्यूमेंट जमा करना है। और मैडम ये जो उदय नगर से लेके स्टेशन तक आपने बताया, इसलिए कोर्ट में गया हुआ आपके नजर में है, जो कोर्ट में गया इसके बाद में ऑर्डर निकला? नहीं, ये कैसा है, ये सुओ मोटो मतलब सुओ मोटो है। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है सामने से जो है ना, सुप्रीम कोर्ट ने दिया, हाई कोर्ट को ऑर्डर दिया है, हाई कोर्ट ने जो कलेक्टर को ऑर्डर दिया है कि अब क्योंकि ये सुओ मोटो है, इसी वजह से जो है सबको जो है फ्रेंडली गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस आई है, यहाँ से कोई नहीं गया है कि ऐसा है। इसी के साथ साथ मैं आपको और भी खास ये एक जानकारी बताना चाह रही हूँ कि कल हम लोग कमिश्नर ऑफिस इसीलिए भी गए थे क्योंकि यहाँ पर जो है प्राइमरी स्कूल का रिजर्वेशन किया हुआ है प्लॉट पे संजय नगर में, वहां पर जो है इलीगल जो है कंस्ट्रक्शन चालू हो गया है। तो ये चीज की जानकारी बहुत देना जरूरी था क्योंकि हमारे पास मुमरा में जो है वो गवर्नमेंट स्कूल की कमी है, और जहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल की ऑलरेडी अलॉटमेंट की गई है, रिजर्वेशन किया गया है, आप वहाँ पर इलीगल बांधकाम कर रहे हो। इलीगल बांधकाम यहाँ पर भी नहीं रुक रहा है। यहाँ पीछे जो नाला है, मैं आपको बता दूं, नाला है और उसके 2 मीटर की 10 दूरी पे जो है वो बिल्डिंग खड़ी है। अगर बारिश में नाला खसका, उसकी दीवार खसकी तो पूरी बिल्डिंग नीचे जाएगी और उसके रहने वाले बहुत ज्यादा जो है जान माल का जो है वो नुकसान होने वाला है। बस मेरे पीछे ये गेट के पीछे यहीं पे ये वो बिल्डिंग है। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सागर सालुंग के इसी बिल्डिंग से, इसी रास्ते से यहीं पे आते हैं, उनको ये नहीं दिखाई देता है कि भाई यहाँ पर जो इतनी सारी इलीगल बांधकाम हो रहे हैं। और हमने सबसे आखिरी जो सबसे ज्यादा जरूरी था, हमने कमिश्नर साहब से ये रिक्वेस्ट की है, ये एप्लीकेशन डाला है कि हमको सागर सालुंग के जो है वो एएमसी नहीं चाहिए, आप जो है इनको यहाँ से ट्रांसफर करो, क्योंकि इनके कार्यकाल में जो है वो इलीगल बांधकाम जो है वो बहुत जोर शोर से है। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि गोसावी ने, मतलब हम लोग क्लेम कर रहे थे इस चीज के लिए, तो कोई ना कोई पार्टनरशिप में था। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अब जो है हमको यहाँ की एएमसी सागर सालुंगे का ट्रांसफर चाहिए, और इसका एप्लीकेशन हमने कमिश्नर साहब को दे चुका है विद प्रूफ। और इंशाल्लाह उन्होंने भी बोला है कि भाई हमने नए ऑफिसरों की मांग की है, अब नए ऑफिसर्स आएंगे यहाँ पर।